हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है शेख जाहिद ने। ये बोलते हैं एक वॉच लेना चाहता हूं, मैक्सिमा कंपनी की कोई वॉच है और आईफोन 11 पे इनको चलाना है, तो ये ले लूं या फिर नॉइज या बोट या फिर फायर बोल्ट या किसी और कंपनी की वॉच के लिए मैं जाऊं? कौन सा कंपनी की वॉच जो लेना है वो बेस्ट रहेगा? देखिए, अगर आपका बजट बहुत ही कम है, 2000 का है, 1900 का है, 1500 का है, तो उस केस में मैं टैग कंपनी की जो वॉचेस है उनको आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सस्ती वॉचेस में भी अच्छा जो है एक लैग फ्री यूआई वगैरह आपको देते हैं। अगर थोड़ा प्रीमियम जाना चाहते हो तो अमेज़फिट की वॉचेस के लिए आप जा सकते हो। मुझे उनकी वॉचेस जो है थोड़े प्रीमियम कैटेगरी में 4-5 हज़ार 6 हज़ार का अगर आपका जो है बजट है, तब आपको जो है उनकी वॉचेस अच्छी मिलेगी। और जब आपके पास आईफोन है ही तो थोड़ा बहुत पैसा बचा के अगर आप एक एप्पल वॉच ले लेते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट चीज़ रहती है, क्योंकि जितने भी स्मार्ट वॉचेस है जो सस्ते वाले हैं 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार वाले भी, ये स्मार्ट वॉचेस कम और फिटनेस ट्रैकर जो है वो ज़्यादा है, काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एप्पल वॉच वाली वो बात यहाँ पे नहीं आती। तो अगर आपको लेना है, पैसे बचाना है, फिटनेस ट्रैकिंग के लिए लेना है, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मैक्सिमा कंपनी के साथ या उनकी वॉचेस के साथ मेरा पर्टिकुलरली कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है रौनक कुमार ने। बोलते हैं आईफोन अगर अमेजोन से ले रहा हूँ तो 28% जीएसटी का सेट ऑफ मुझे मिल रहा है, और वही अगर मैं अपने सिटी के एप्पल स्टोर से ले रहा हूँ तो 18% का मिल रहा है, ऐसा क्यों है? और आपने जब आईफोन 13 लिया, अभी बीच में थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बना के डाला था, तो उसमें कितना आपको जो है जीएसटी का सेट ऑफ मिला था, या डिस्काउंट जो है, या फिर जीएसटी कितनी पे करनी पड़ी थी जो बाद में मैं सेट ऑफ ले लूंगा? तो यहाँ पे आईफोन जितने भी है या किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर आपको 18% ही जीएसटी जो है वो पे करनी होती है, और जीएसटी का जो बेनिफिट है वो भी आपको 18% के हिसाब से ही मिलता है। 28% अमेजॉन का जो आपने ऐड देखा होगा, इट इज अप टू 28% जीएसटी बेनिफिट। अब 28% क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ आईफोन जब आप ले रहे हो तो वहां पे एक ऐड दिखाता है कि बिजनेस अकाउंट खोल लो और 28% तक आपको जीएसटी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो 28% तक होता है, अप टू, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अमेजॉन के बिजनेस अकाउंट पे, और उसमें से कोई आप प्रोडक्ट ले जाते हो तो किसी पे 28%, किसी पे हो सकता है 9% हो, किसी पे 12% हो, किसी पे 18% हो, तो अलग अलग जो जीएसटी के यहाँ पे परसेंटेज होती है उस हिसाब से वहां पे दिया होता है। आईफोन अगर आप अमेजॉन से भी लेंगे तो आपको 18% ही मिलने वाला है। और आप में से जिन लोगों को पता नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये जीएसटी का ये जो बेनिफिट है कैसे उठा सकते हैं, तो आई बटन में वीडियो है, वो जाके चेक कर लेना, जो एप्पल स्टोर की रिसेंटली मैंने बताया था। उसके अंदर जो है लास्ट में मैंने बताया है कि जीएसटी का क्या बेनिफिट होता है और मैं कैसे उसका बेनिफिट उठाता हूँ। अगला क्वेश्चन है आईफोन 13 लेने से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा है एसवी स्क्वायर 98 ने। ये बोलते हैं आईफोन 13 लेना है, यूनिकॉर्न में मुझे 66,000 रुपीज का पड़ रहा है, 4,000 रुपए का एचडीएफसी का कैशबैक के साथ। तो यहाँ पे 70,000 का आसपास उनको मिलता है जो मैंने बताया आईसीएन स्टोर का, फिर 4,000 का एचडीएफसी का कैशबैक, और भी जो ऑफर्स है मैंने आपको बता चुका हूँ, वही वीडियो में देख लेना आई बटन वाले। तो यहाँ पे हो रहा है कि प्राइस सही है कि लेने के लिए या फिर और रुकना चाहिए। देखो, आप जितना रुकेंगे उतना प्राइस ड्रॉप होने का चांस जो है बढ़ जाता है। एक तो ये तो मेड इन इंडिया हो चुका है, तो अभी इंटरनेशनल प्राइसिंग का या डॉलर के जो एक्सचेंज रेट का ज्यादा असर इसके ऊपर नहीं होगा जितना डायरेक्टली इंपोर्ट होने वाले आईफोन जैसे आईफोन 13 प्रो मॉडल्स के ऊपर हो सकता है। लेकिन एप्पल पहले से ही वो मार्जिन रख के कि डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता है, आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स ये जो मॉडल्स है या जो भी मॉडल्स जैसे मैकबुक वगैरह है जो इंपोर्ट होते हैं, उन पे वो मार्जिन वहाँ पे रखता ही है ताकि इंपोर्ट होने के बाद उनको कभी लॉस ना हो और प्राइसिंग बाद में चेंज ना करना पड़े। तो आपके लिए अगर आईफोन 13 अभी लेना ज़रूरी है, आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है, तो आप लीजिए, क्योंकि आगे आप लिख रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और आपके लिए अगर वो एक्सपेंसिव है 60-70 हज़ार रुपये, तो मे बी आपको अभी नहीं लेना चाहिए। जब वो 50,000 रुपये की रेंज में आ जाएगा आईफोन 14 लॉन्च के बाद, उस टाइम पे आपको लेना चाहिए। अगर आप रुक सकते तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आपके लिए आईफोन 13 या कोई भी फ़ोन अगर आपके बजट के बाहर जा रहा है, आपकी मंथली जो इनकम है, आपकी सैलरी है वो 30,000 रुपये है, उस केस में 60,000 या 70,000 रुपये का फ़ोन लेना जो है मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ इट। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आप एक सेकंड हैंड आईफोन के लिए जा सकते हो, या फिर एक लास्ट ईयर के मॉडल के लिए जा सकते हो, जैसे आईफोन 12 है, आईफोन 11 है। ये मॉडल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी कम कीमत में मिलते हैं। तो सोच समझ के और प्लान करके ही फैसला लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार 70,000 का फ़ोन ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर फ़ोन में कुछ खराबी आ जाती है या फ़ोन टूट जाता है कहीं से, तो फिर उसको रिपेयर कराने के लिए आपकी हालत ख़राब हो जाए। मैं आपके बेनिफिट का सोचता हूँ, इसलिए इस टाइप की बात भी आपसे करता हूँ ताकि आप सोच समझ के डिसीजन ले। अगला क्वेश्चन है फागू सिंह का। ये बोलते हैं मैकबुक एयर M1 लेना है, बैक टू स्कूल ऑफर क्या आने वाला है, फ्री एयरपॉड्स उसमें मिलेंगे क्या, 70,000 रुपये में मिलेगा क्या, बैक टू स्कूल ऑफर में लेना चाहिए या बिग बिलियन डे सेल में लेना चाहिए? मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, तो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। बैक टू स्कूल ऑफर में जब ये एयरपॉड्स का ऑफर आता है मैकबुक एयर वगैरह के साथ, तो एमआरपी पे आता है जनरली। जो हमने देखा है कि जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा अगर 85,000 है तो 85,000, और उसके ऊपर फिर वो एयरपॉड्स का ऑफर आ जाता है। कभी कभी और सस्ता भी हो जाता है, लेकिन वही चीज़ जो है 1,000-2,000 ऊपर नीचे के अंदर आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलती है। तो अगर आपको वो एयरपॉड्स चाहिए तो एप्पल के साथ जो
ऑफर आता है, बंडल ऑफर, वो लेना अच्छा है। अगर आप एयरपोर्ट्स बेच सकते हो तब भी वो ऑफर लेना अच्छा है, लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं कर सकते, आपको एयरपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको एयरपोर्ट्स बेचना नहीं है, आप बेच नहीं सकते, तब आप Amazon या फ्लिपकार्ट से लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद समीउद्दीन का, ये बोलते हैं वीपीएन सर्विस कौन सी बेटर और रीजनेबल है। देखो मैंने बीच में जो एक प्रमोशन किया था, स्पॉन्सरशिप लिया था सर्फशार्क वीपीएन का, तो जो भी मैं स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, प्रमोशन करता हूँ, उसको मैं यूज भी करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे फोन पे आप देख सकते हैं, ये उंगली के पास जो है सर्फशार्क वीपीएन ही है। तो मैंने थोड़ा बहुत यूज करके देखा, अपने को ज्यादा वीपीएन की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर वीपीएन यूज करना है तो मेरे हिसाब से ये एक अफोर्डेबल चॉइस आपके लिए हो सकती है। आप इसके लिए जा सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोइज अफजल का, इनके आईफोन 12 की बैटरी हेल्थ 100% थी, इंडिया में रहते थे लेकिन सऊदी अरेबिया शिफ्ट हो गए 2 वीक्स पहले और बैटरी हेल्थ जो है 98% पे आ गई। हालांकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी फॉलो करते हैं, फिर भी बैटरी हेल्थ गिर गई, तो अब ये क्या कर सकते हैं इसके बारे में। बैटरी हेल्थ से रिलेटेड आपके दिल में जो भी सवाल है उसका आंसर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। बैटरी हेल्थ को अगर समझना है तो अपने बॉडी को समझ लो, वही आपकी जो बैटरी हेल्थ है आईफोन की, वही आपकी बॉडी की तरह होती है। बैटरी हेल्थ से रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाली मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन पे है, देख सकते हैं आप लोग, आपको चेक करना है तो आप भी फायदा उससे उठा सकते हैं। इससे आप बैटरी का जो एजिंग प्रोसेस है, जो उसकी उम्र हो रही है, जो बूढ़ी हो रही है, उसको स्लो कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे से एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी के, स्ट्रेस फ्री रह के ज्यादा साल जी सकते हैं और अच्छी तरीके से जी सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो मौत आनी है। वैसे ही बैटरी का भी हिसाब किताब है, अगर आप जंक फूड खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोटे हो जाएंगे, ओबीस हो जाएंगे, तो हो सकता है आप जो 80 साल के जीने वाले हैं, 80 साल तक जीने वाले हैं, वो 50 साल में ही आपकी डेथ हो जाए। तो बैटरी भी वैसी है, आप 100% हमेशा तो नहीं रख सकते, वो 98 भी होगी, 96 भी होगी, लेकिन जो एजिंग का प्रोसेस है वो उसको डिले कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने तक आपकी बैटरी हेल्थ 100% पे रहे, उसके बाद अगले 6 महीने वो 98 पे रहे, फिर उसके बाद जो है वो 95 पे जाए, इस तरीके से कर सकते हैं। किसी किसी की पहले मंथ में ही 1-2% गिर जाती है, तो ये चीज को डिले करने के लिए वो मैंने वीडियो बनाया और आपको बताया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उजी का, ये बोलते हैं एप्पल वॉच के अंदर, वॉच ऐसी जो आती है उसमें एलटीपीओ डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर बहुत ही लो रिफ्रेश रेट तक वो जा सकता है, ओलेड पैनल है, वैसा ही डिस्प्ले है जो सीरीज 6 में है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्यों एप्पल ने नहीं दिया, और कुछ यूट्यूबर्स का मानना है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से एप्पल ने लॉक करके रखा है। एप्पल ने क्या करके रखा है इसके बारे में एप्पल ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है। अब सॉफ्टवेयर का रिस्ट्रिक्शन है या हार्डवेयर का रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे एप्पल वॉच ऐसी जो है वो एप्पल ने इस तरीके से पोजीशन किया था कि वो प्राइस में एप्पल वॉच सीरीज 6 से जो है कम रहेगी, यानी कि वो भी बिके, एप्पल वॉच सीरीज 6 भी बिके, जब सीरीज 7 आए तो सीरीज 7 बिके। अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुछ ना कुछ एप्पल को रखना होता है, भले डिस्प्ले सेम हो, तो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, किसी ना किसी तरीके से एप्पल ने उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि वो ऑलवेज ऑन ना रहे, जिसकी वजह से लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करके जो एप्पल की सीरीज 6 है या सीरीज 7 है उसके लिए जाए। तो ये सब बिजनेस के इनके टैक्टिक्स है और इसको आप जो है अपनी तरीके से या अपनी तरफ से अनलॉक नहीं कर सकते। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आप ऑन नहीं कर सकते सीरीज ऐसी में। अगला क्वेश्चन है कुमार गौरव का, बोलते सेल बडी से मुझे आईफोन 12 प्रो लेना चाह रहा हूं, तो वहां पे सील पैक मिलेगा क्या? मिल सकता है बिल्कुल, अगर आप वो पैसा देना चाहते हो सील पैक का तो वो भी मिल जाएगा, आपको एप्पल वारंटी वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बिना एप्पल वारंटी वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, यूज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप जो है सेटिस्फाई होने के बाद ही लीजिए, कहीं से भी आप ले रहे हो, सेलिब्रिटी से ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो पैसा मैं दे रहा हूं उसमें मुझे सेकंड हैंड मिलने वाला है, या जो पैसा दे रहा हूं उसमें मुझे न्यू मिलने वाला है। अगर पैसा देने के बाद कोई न्यू नहीं मिलता है तो आप क्वेश्चन उठा सकते हो, सवाल उठा सकते हो। लेकिन अगर आपको उन्होंने पहले बता दिया कि भाई सेकंड हैंड दे रहा हूं, अगर 60,000 रुपये में आपको सेकंड हैंड दे रहा हूं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि न्यू आ जाए, तो वो चीज़ होने वाली नहीं है। अगर आपको न्यू ही लेना है तो आप उनको बोल सकते हो, या किसी भी रीसेलर से आप लेते हैं। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं चाहिए आपकी डील के अंदर और आप खुश रहना चाहते हो, जो प्रोडक्ट मैंने लिया है उससे मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तब आपको ये चीज़ करनी है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उस पर रिसर्च कर लो, और जो चीज़ जिस कैटेगरी की, जिस टाइप की, जिस कंडीशन की आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये चेक कर लो। अगला क्वेश्चन है बल्कू उराउन का, ये बोलते हैं आईफोन 14 लॉन्च होने के बाद आईफोन 13 प्रो का प्राइस कितना कम हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन लेना, बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 13 लेने का सोच रहा हूं, पर 13 प्रो बहुत अच्छा लगता है, उसका प्राइस बिग बिलियन डे सेल में कम होगा कि नहीं? लव फ्रॉम अंडमान। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड से भी हमारी वीडियो देखी जा रही है, बहुत खुशी हुई ये सुन के। और यहाँ पे आईफोन 14 लॉन्च के बाद आईफोन 13 का प्राइस तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन 13 प्रो का प्राइस जो है ये ऑनलाइन में आपको कम होता नजर नहीं आएगा, लेकिन ऑफलाइन में डेफिनेटली हो जाएगा। आज भी ग्लोबल आईफोन 13 प्रो जो है 128GB वाला 85,000, 87,000, 90,000 के रेंज में जो है आसानी से आपको बहुत सारे सेलर्स के पास मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका दिल है 13 प्रो लेने का तो 13 प्रो के लिए जाइए, इट इज अ मच सुपीरियर प्रोडक्ट देन आईफोन 13। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि वो एक काफी महंगा फोन है, और अगर 13 प्रो के लिए अभी आप जा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि 14 प्रो आने तक वेट कर लो। 13 प्रो का प्राइस जो है डेफिनेटली आपको कम होता नजर आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना आईफोन 13 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शजल शर्मा का, ये बोलते हैं कि आपको ड्रॉप टेस्ट के साथ साथ वाटर टेस्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप टेस्ट में आईफोन की मजबूती नहीं, केस की मजबूती बताने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आईफोन बिना केस के आप गिराओगे तो कभी ना कभी वो टूटने वाला ही है। तो वो एक ड्रॉप टेस्ट फन के लिए लोग करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए भी करते हैं,
और रही बात वाटर टेस्ट की, तो वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आईफोन डुबा के आपको बता भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो लोग पानी में आईफोन डुबाते हैं वो लोग फ्रेश वाटर में नहीं डुबाते। जितने यूट्यूबर्स भी है वो लोग क्या करेंगे, टैप से पानी भरेंगे, जो फ्रेश वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, उसके लिए ही आपका आईफोन जो है वाटर रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन रहता है। लेकिन लोग जो है समंदर के पानी में, जो कि खारा पानी होता है, वहां पे डुबा देते हैं, नदी के पानी में डुबा देते हैं, जहां पे मिट्टी मिनरल्स सब उसके अंदर चले जाते हैं। उस केस में आपका आईफोन खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कोई भी आईफोन या कोई भी स्मार्टफोन जो है वो वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है। वो रेजिस्ट करता है, पानी को रोकता है अपने अंदर जाने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, उसके बाद जो है पानी उसके अंदर चला जाता है और फोन खराब हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज यही है कि अपने फोन को पानी में आप ना डुबाए। अगला क्वेश्चन है आदिल अहमद का, ये बोलते हैं कि आईफोन 13 प्रो ग्लोबल वाला लेना है, इसका प्राइस लोएस्ट क्या होना चाहिए, मुझे अभी लेना चाहिए कि 14 की लॉन्च का वेट करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि 14 की लॉन्च के बाद 13 प्रो डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो वो रेयर हो जाएगा, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, सब ये दुकान वालों की बातें हैं, इनके सब चोचले हैं कि भाई हाँ 13 प्रो जो है अब रेयर हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो इसका हम प्राइस बढ़ा देंगे। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो मत लो 13 प्रो, फिर 14 प्रो ले लेना, आपको सिमिलर प्राइस में ही है देखने मिलेंगे दोनों। और डिसकंटिन्यू तो डेफिनेटली हर प्रो मॉडल अगले साल का नया आईफोन लॉन्च होने के बाद हो जाता है। अगर आपका बजट वही 85 to 90,000 का है, ग्लोबल आपको उस रेंज में मिल जाएगा, तो अभी अच्छा मौका है लेने का, आप ले सकते हैं। वैसे अभी ग्लोबल के भी रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है डॉलर और रुपये के बीच में वो काफी जो है डिफरेंस आ गया, उसके अंदर दिरहम भी महंगा हो गया, जिस वजह से यहाँ पे सारे जो इंपोर्टेड आइटम्स है वो महंगे होते जा रहे हैं। तो अगर आपको भी लेना है तो ले सकते हो, 14 की लॉन्च के बाद भी ले सकते हो, लेकिन आप जो है दिमाग बना के चलना कि 14 प्रो जो है वो 13 प्रो से बेटर ही होने वाला है। तो अगर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज चाहिए तो जो नया आने वाला आईफोन है, अभी कुछ महीनों में आ जाएगा, वही लेना। अगला क्वेश्चन है जेजी खान का, बोलते सेकंड हैंड मैकबुक लेना है, 50,000 रुपए का बजट है, आईफोन 13 भी लेना है लेकिन न्यू लेना है, एक इकोसिस्टम बनाना है, वीडियो एडिटिंग भी फ्यूचर में करना है, फिलहाल ऑफिस के काम के लिए लेना चाहता हूँ। सेकंड हैंड मैकबुक लेना है, 50,000 रुपए में आपको मैकबुक एयर M1 वाला जो है मिलने के चांसेस है, तो आप उसके लिए जाना, थोड़ा कोशिश करना। और अगर आप नया ले ही सकते हो तो 17,000 रुपए डाल के नया ले लो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सालों साल जो है आपको अच्छी सर्विस देगा, क्योंकि सेकंड हैंड लेने में एक खतरा भी होता है, कभी कुछ वाटर डैमेज हो, कभी कुछ इंटरनल डैमेज हो, कहीं किसी ने गिराया हो, तो आपको उसके बारे में खबर नहीं रहेगी। हो सके तो किसी ऐसे सेलर के पास से लेना जो कि थोड़ा रेप्यूटेड हो। मैकबुक में भी ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो अच्छे तरीके से अच्छे कंडीशन के मैकबुक बेचते भी है और उसकी आपको टेस्टिंग की वारंटी भी देते, 7 दिन हो सकती है, 1 महीना हो सकती है, अपनी तरफ से वारंटी देते, तो उनके लिए आप जाइए। और रही बात वीडियो एडिटिंग की, तो जब आपको करना होगा उसके टाइम पे, उस टाइम पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे फैसला लेना। फिलहाल अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते भी हो तो अपने आप आईफोन पे ही वीडियोस एडिट कर सकते हो, और मैकबुक एयर M1 तो मोर देन केपेबल है, आप DSLR या मिररलेस कैमरा की फुटेज भी आराम से एडिट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र रावल का, बोलते हैं आईपैड में मुझे बार बार जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो लाइफ टाइम एक्टिवेट कैसे करें, कुछ बताओ। आईपैड लिया है लेकिन उसमें ये बार बार पे करने की वजह से ये परेशान हो रहे हैं। तो कोई भी आईपैड या कोई भी मैकबुक अगर आप लेते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत नहीं है। ऑफिस सूट जो अपना एप्पल का खुद का जितने भी आपकी जरूरत के एप्लीकेशन है वो उसमें ऑलरेडी होते हैं। अगर आपको चाहिए एक्सेल तो उसके अंदर नंबर्स होता है, अगर आपको PDF या वर्ड वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर पेजेस होता है। जो भी फाइल उसके अंदर आप बनाते हो, एडिट करते हो या उसके ऊपर काम करते हो, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपैटिबल फॉर्मेट्स के अंदर। उसी के अंदर से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, बस एक्सपोर्ट एज PDF, एक्सपोर्ट एज .xls, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चीज आप कर सकते हो और आपको कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, तो उसका इस्तेमाल आप करना सीख लें। अगला क्वेश्चन है अरशद अंसारी का, बोलते कंपनी जो एप्पल के हर मॉडल पे 50% डिस्काउंट दे रही है, बोलती है दुबई से हम भेजेंगे, मुझे फ्रॉड लग रहा है। बिल्कुल फ्रॉड ही है भाई, दुबई से भेजेगा कहां से 50% डिस्काउंट पे, दुबई में मिलता है जो डिस्काउंट आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने मिला होगा। जो डिफरेंस आता है वो आपके सामने होता है और वो भी आपको जाके खरीदना पड़ता है, दुबई से कोई भी शिप करने वाला नहीं है आपको, बिल्कुल भी 100% ये फ्रॉड है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे क्यों नहीं, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।